नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अब बीजेपी में शामिल होने वाले दलों की संख्या क्या बढ़ रही है। आपने देखा कल ही महाराष्ट्र में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, राजनीतिक भूचाल आ गया। एनसीपी के विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी की संख्या बढ़ गई और अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे भी हैं, वे डिप्टी सीएम हो गए। अजीत पवार के पास कितनी संपत्ति है, कितना उन्होंने घोटाला किया है, इन बातों पर खूब पहले चर्चा हुई, ईडी की छापेमारी भी हुई। लेकिन अजीत पवार अब बीजेपी में बीजेपी के साथ जा चुके हैं और डिप्टी सीएम हो चुके हैं। हमारे साथ संजय गणेशम मौजूद है। अब बात बिहार की हो रही है। बिहार में भी बीजेपी दमखम दिखाएगी यहाँ पर भी, क्योंकि अगर हम आसान शब्दों में कहें, दुश्मन नंबर 1 अगर बीजेपी की फिलहाल कोई है तो वो है नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू, ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सभी निशाने पर हैं। क्या जेडीयू भी बिहार में टूटेगी? क्योंकि कोशिशें की जा रही हैं। सुशील मोदी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि भूचाल आएगा, देखिएगा। जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है, सुशील मोदी बीजेपी के बड़े नेता है, उन्होंने भी दावा कर दिया है। तो क्या बिहार में ऑपरेशन जेडीयू तैयार है? देखिए आलोक, कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। आपने अजीत पवार के बारे में कहा कि छापेमारी हुई। देखिए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं जी। छापेमारी और जेल दूसरे नेता गए हैं, ठीक है ना जी। तो हम वहां की चर्चा भी करेंगे और आपके 2 सवालों का जवाब देंगे। एक सवाल तो आपने पूछ लिया है कि सुशील मोदी ने कहा, जीतन राम मांझी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा और पशुपति पारस ने कहा कि भूचाल आ रहा है बिहार में, बिहार में जेडीयू टूटने वाला है। और दूसरे सवाल को मैं अपनी ओर से रखता हूं और उसका जवाब भी देंगे कि बिहार में घोटालेबाज कब मंत्री बनेंगे, ठीक है ना। देखिए, जहां तक बात आपने की सुशील मोदी, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, देखिए पशुपति पारस क्या कहेंगे। उनके एक भी विधायक बिहार में नहीं है। उनके 5 सांसद हैं। उन्होंने पार्टी तोड़ी और 5 सांसद के साथ नई पार्टी बनाई। यदि 5 का गणित न होता तो उनकी ही पार्टी टूट गई होती और चिराग पासवान फिर से तोड़ देते। क्योंकि देखिए, पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस पासवान, इनके अलावा जो सांसद हैं उनके मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है। चिराग से मिलते भी हैं। हाँ, चिराग से मिलते भी हैं, कई लोगों ने मुलाकात भी की है। देखिए, अब आपने बात की सुशील मोदी की। सुशील मोदी कह रहे हैं बिहार में महाराष्ट्र जैसा। देखिए, सुशील मोदी तो अब ऑपरेशन तोरक वाले अभियान में शामिल नहीं है। जो जिम्मा मिलता है वो दूसरों को मिलता है। इसलिए सुशील मोदी जो कह रहे हैं बीजेपी का फर्ज निभा रहे हैं, बीजेपी में हवा दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के परिवार के यदि अधिकांश विधायक नहीं होते, जो उनके 4 विधायक हैं, एक अनिल कुमार को छोड़ दीजिए तो 3 तो अपने ही हैं, तो उनकी पार्टी भी टूट गई होती, ठीक है ना। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी कोई विधायक तो है नहीं। रही बात कि जदयू टूटेगा कब, देखिए मुझे लगता है कि जदयू के विधायकों को ये तोड़ नहीं पाएंगे बीजेपी वाले, और तोड़ देने मात्र से भी फायदा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो विधायक दल की संख्या है, बीजेपी के जितने विधायक हैं, यदि संपूर्ण जदयू को तोड़ देते हैं तब तो बिहार में सरकार बनती है। और यदि नहीं तोड़ पाते हैं तो फिर उन्हें कांग्रेस को तोड़ना होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के टूटने की खबरें लगातार चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी जब उनकी पार्टी में बैठकें होती है तो विधायक नहीं दिखते हैं। कांग्रेस पार्टी को तोड़ा भी जा सकता है, बीजेपी के लिए आसान भी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को ये इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ देने से बिहार में बीजेपी की सत्ता नहीं बन जाती है। बिहार में बीजेपी की सत्ता तब बनेगी जब जेडीयू के भी विधायक बहुत बड़ी संख्या में, देखिए उनके 45 हैं, तो करीब 30-35 टूट जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इतने लाचार, इतने बेबस और इतने असहाय हो गए हैं 35 विधायक टूट जाए। देखिए, सामाजिक समीकरण भी है। अभी तो आपने देखा कि सभी विधायकों से मुलाकात, वही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को लगता है कि महाराष्ट्र के ऑपरेशन की कुछ सुगबुगाहट कानों में आ गई थी, इसलिए उन्होंने एक विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ, सांसदों के साथ, कहने को तो उन्होंने क्षेत्र का फीडबैक लिया, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने इसे भी नापा तौला कि कौन मेरे साथ है और किसी के मन में कोई दर्द तो नहीं है। देखिए, दर्द है विधायकों के मन में, इस बात को मैं कबूलता हूं। नीतीश कुमार मुश्किल से मिलते हैं, यह बात भी सच है, लेकिन टूटने की संभावना नहीं दिखती है। सामाजिक समीकरण भी है। यदि देखिए
जेडीयू के आप 16 सांसद देखेंगे तो उनमें 2 ही सांसद हैं जो सवर्ण हैं, सिवान से कविता सिंह और मुंगेर से ललन सिंह। बाकी जो 14 हैं वह पिछड़ी जमात के, पिछड़ी और अति पिछड़ी जमात के हैं। तो समीकरण भी वो उस हिसाब से फिट नहीं बैठता है। तो नीतीश कुमार इतने असहाय, इतने कमजोर नहीं हो गए हैं कि उनके 35 विधायक टूटकर चले जाएं। और यदि वे नहीं टूटते हैं तो फिर इनकी सरकार कैसे बनती है? और बिना सरकार के, देखिए आज हमने यह भी सुना और आपने देखा भी, और इस बात के लिए भी बिहार के विधायकों को दाद देनी होगी कि बिहार के विधायक खरीद फरोख्त में, हॉर्स ट्रेडिंग में बहुत भरोसा नहीं करते। नून रोटी खा लेंगे, ठीक है ना, लेकिन बिकेंगे नहीं, करोड़ों में बिकेंगे नहीं, ठीक है ना। और कोई नौबत भी आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए एक बात ये पक्की है कि सांसद टूटेंगे, जेडीयू के सांसद टूटेंगे और कुछ बीजेपी के सांसद भी टूटेंगे। लेकिन ये इसलिए टूटेंगे क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव 2024 है। वो समीकरण देखेंगे। हाँ, वो समीकरण देखेंगे, जीत की संभावनाएं देखेंगे, टिकट की गारंटी देखेंगे। तो ये भी कब होगा? ये तब होगा जब संसद का विंटर सेशन खत्म हो गया होगा और अंतिम सेशन से ये बाहर निकलेंगे, तब ये टूटने की ओर बढ़ेंगे। मतलब अगले साल जनवरी फरवरी में, अगले साल आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जदयू के विधायक अभी टूट जाएंगे। देखिए 2, 4, 5, 10। और देखिए दूसरी बात भी समझिए आलोक, कि महाराष्ट्र में क्यों टूट हो गई। पहले शिवसेना में एकनाथ शिंदे थे, फिर एनसीपी में अजीत पवार मिल गए। मध्य प्रदेश में टूट हुई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। लेकिन बिहार में जेडीयू के भीतर कोई ऐसा आपको दिखता है नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नेता? आरसीपी सिंह थे, आरसीपी सिंह पर बीजेपी ने बड़ा दांव भी लगाया लेकिन सफलता नहीं मिली। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री रहते हुए जदयू को नहीं तोड़ पाए। देखिए नीतीश कुमार और ललन सिंह तो अब कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे थे, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब भी नीतीश कुमार समय रहते अलर्ट हो गए थे और जेडीयू को आरसीपी सिंह नहीं तोड़ पाए। तो आरसीपी सिंह तो अब बीजेपी में ही शामिल हो गए। अब यदि जेडीयू की बात करें तो वहां आज भी सर्वे सर्वा नीतीश कुमार हैं। ललन सिंह कहते भी हैं कि पार्टी के एक ही नेता हैं और वो नीतीश कुमार हैं। देखिए अब जो लोग ड्राइंग रूम में चर्चा करते हैं या कुछ भी कानाफूसी कर लेते हैं, वो कहते हैं कि एक बात जो मतलब किस्सा गोई की तरह कह दी जाती है कि ललन सिंह, तेजस्वी यादव, ठीक है ना, बहुत सारी बात होती है, बहुत सारी बात होती है। कुछ लोग तो यह भी बदकही में कह देते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, ललन सिंह डिप्टी सीएम। तो देखिए ललन सिंह के मन में ऐसा अभी कुछ नहीं है। चर्चाएं चलती रहती नहीं, चर्चाएं तो चलनी है, वो ठीक है। और ललन सिंह आज की तारीख में नीतीश कुमार के प्रति समर्पित दिखते हैं। आज भी बीजेपी पे खूब बरसे, आज भी बीजेपी, देखिए जबकि उनके लोगों तो वॉशिंग मशीन की बात करते हैं, देखिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में लोग गए, जबकि उनके लोगों को घेरने की कोशिशें हो रही हैं। और देखिए बिहार को एक और मामले में आपको, जो हमने जमीर की बात कही, देखिए नीतीश कुमार के कितने बड़े आप आलोचक हो जाए, लेकिन आपने कभी यह नहीं सुना होगा कि नीतीश कुमार ने जेल रिटर्न किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया, नहीं बनाया। आरोप लग गया तो उनके इस्तीफे ले लिए तुरंत। नहीं, अभी की बात 20 में देखिए, नहीं 20 की बात छोड़िए ना, जीतन राम मांझी पर आरोप लगा था पहले कार्यकाल में और उनका इस्तीफा लिया गया था। जब वे बरी हुए तभी वे आगे बढ़े और बाद में मुख्यमंत्री भी बनाए गए। देखिए आरोप लगते ही रामाधार सिंह पिछले कार्यकाल में सहकारिता मंत्री थे, मालूम हुआ, खबरें चलने लगी कि वे एक मामले में फरार हैं, उनके खिलाफ वारंट है, बीजेपी के थे, उनसे भी इस्तीफा लिया गया। और जब उन्हें जमानत मिली तो ये आपराधिक मामले थे रामाधार सिंह के खिलाफ, चुनाव संबंधी। देखिए कार्तिक मास्टर ये लॉ मिनिस्टर बना दिए गए जब महागठबंधन की सरकार बनी अगस्त में। हाँ, जैसे ही मालूम हुआ कि इनके खिलाफ तो नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत है और ये भूमिगत हैं,
इनका भी इस्तीफा ले लिया गया और फिर दोबारा मंत्री नहीं बनाए गए, अभी तक तो नहीं। जेल रिटर्न जी। और इसके आगे देखिए टिकट के लोगों का वापस भी लिया, अवधेश कुशवाहा याद कीजिए। हाँ, जो स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे। जी। अब देखिए बीजेपी के पास वह भी, जो मैंने कहा आपको एक सवाल का हम और भी जवाब देंगे कि घोटालेबाज कब मंत्री बन रहे हैं। जी। तो बिहार में जिन पर घोटाले का आरोप लगा है, नीतीश कुमार ने उसे मंत्री नहीं बनाया है। तेजस्वी यादव की बात आप करेंगे, तेजस्वी यादव, हाँ, तेजस्वी यादव पर अभी आरोप है और वह भी उनके द्वारा किए हुए किसी घोटाले का नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट सबमिट नहीं हुई है। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, छगन भुजबल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए, 2 साल जेल में रहे, जमानत मिली और आज मंत्री बना दिए। बीजेपी ने उसको क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं कहा था। और छगन भुजबल पर साफ साफ बीजेपी वाले आरोप लगाते थे। और जो 9 लोग एनसीपी में जो टूट हुई है और जिस तरीके से ये शामिल हुए हैं, 9 लोग मंत्री बनाए गए हैं, उनमें अधिकांश घोटालों के आरोपी हैं। अजीत पवार, देखिए किरीट सोमैया भाजपा के एक नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और वे बीजेपी के भीतर व्हिसल ब्लोअर माने जाते हैं। महाराष्ट्र में वो घोटालों की खोज करते हैं। तो कुछ दिनों पहले तक उनके ट्वीट्स देख लीजिए, वे साफ साफ इन नेताओं पर आरोप लगा रहे थे और इन्हें जेल भेजने की। तो देखिए बिहार, चाहे आप बिहार को जितना बदनाम कर लें, नीतीश कुमार के बारे में आप जो कुछ कह लें, लेकिन बिहार ने अब तक जेल रिटर्न किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया। नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है? नीतीश कुमार को नहीं, हम बिहार के डीएनए को क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। और इस बात को भी आपको समझना होगा कि आपको याद ही है 27 तारीख को मेरा बूथ सबसे मजबूत में किस तरीके से भ्रष्टाचारियों की लिस्ट प्रधानमंत्री ने पढ़ी थी और गारंटी दी थी। अभी आपने तमिलनाडु का एक घटनाक्रम देखा कि तमिलनाडु में एक स्टालिन सरकार के एक मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया छापेमारी के बाद और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने का निर्णय, हटाने का निर्णय मुख्यमंत्री को लेना था। मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, ये दूसरी बात है। और यह परंपरा भी ठीक नहीं है, जेल में रहे किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बने रहना चाहिए। बिहार इस परंपरा के हमेशा खिलाफ रहा है कि जेल में रहा व्यक्ति बिहार में मंत्री रहेगा और वह भी जेल में काटा। खैर, स्टालिन ने फैसला नहीं लिया, लेकिन मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर राज्यपाल करते हैं, लेकिन वहां सीधे राज्यपाल ने कर दिया था। फिर पॉलिटिकल बवाल हुआ तो 5 घंटे के भीतर राज्यपाल ने अपने फैसले वापस कर लिए। आपने देखा कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, जेल गए, गिरफ्तार किया गया, जेल में ही हैं, तो उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ा। सत्येंद्र जैन लंबे अरसे तक रह गए थे। लेकिन बिहार एक ऐसा उदाहरण है कि किसी घोटालेबाज को जो घोटाले के मामले में जेल गया, उसे नीतीश कुमार ने तख्तो ताज तो नहीं दिया है, ठीक है ना। तो आप चाहे जितनी, अब भ्रष्टाचार पर बात करने का अधिकार किस तरीके से बीजेपी प्राप्त करेगी? सवाल तो बीजेपी पर खड़े हो गए। सवाल तो बीजेपी पर खड़े हो गए। आपके नेता के ही भाषण ट्रोल हो रहे हैं। आपके नेता के ही भाषण ट्रोल हो रहे हैं कि आप सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। कितने दिन हुए? 4-5-6 दिन हुए हैं। तो बिहार में जदयू अभी टूटने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सांसद टूट सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां, हाँ, चुनाव की परिस्थितियां है ना, अपनी परिस्थितियां लोग देखकर अपने क्षेत्र के समीकरण को समझते हैं ना। लेकिन जदयू पार्टी टूटकर बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, ये दूसरी बात है, मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि तेजस्वी यादव तैयार हो जाए, वो बात अलग है। वो अलग बात है कि मुझे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाना है, मुझे गंगोत्री और यमुनोत्री के गंगा पानी की तरह शुद्ध हो जाना है और सामाजिक न्याय का प्रवर्तक हो जाना है, सामाजिक न्याय का योद्धा हो जाना है, बिहार का मसीहा हो जाना है, और यह काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, तो बिहार में तख्ता पलट हो सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति और परिस्थिति है। आलोक, देखिए परिस्थितियां बहुत सारी उत्पन्न हो रही हैं, परिस्थितियां बहुत सारी बनती हैं, बिगड़ती हैं, राजनीतिक संभावनाओं खेल है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या सच में, जो बीजेपी के खिलाफ एकदम एग्रेसिव मोड में है, अभी विधानमंडल का मॉनसून सत्र होगा, उसमें भी देखने को मिलेगा क्लैशेस, लड़ाई देखने को मिलेगी, तो क्या तेजस्वी और अभी से कुछ देर पहले आप नीतीश कुमार की किताब
का लोकार्पण हुआ है, वहां आप थे मुख्यमंत्री, वहां आपने लालू यादव को सुना लालू है। यादव ने साफ साफ और कह दिया है लालू कि हाँ। भ्रष्टाचारी की बात ये क्या करेंगे, खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। नहीं, ये तक कह दिया। नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों की दुहाई देते हुए उन्होंने यह भी बताया जी। कि विपक्ष का नेता बनाने में नीतीश कुमार की क्या भूमिका अहम है। भूमिका है। हाँ, जब कर्पूरी ठाकुर का देहावसान हुआ था जी। और ये बात चल रही थी कि अनूप लाल यादव होंगे, विनायक प्रसाद यादव होंगे, मुंशीलाल राय होंगे, और आपको पता ही उस है वक्त नीतीश कुमार साथ दिया था। 1990 में भी जी जब ये मुख्यमंत्री बने लालू यादव, तब भी नीतीश कुमार हम सफर थे। ठीक है, बाद में राजनीतिक मतभेद और विभेद हुए, और अब तो देख ही रहे हैं। अब देख रहे हैं दोनों तो बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हैं और बिहार में महागठबंधन सरकार चल रही है, देखना होगा। लेकिन जेडीयू को फिलहाल तोड़ पाना ये संभव नहीं दिख रहा है। जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या में लोग क्या यहाँ टूटेंगे, क्योंकि बिहार का डीएनए है, यहाँ के लोग बिकाऊ नहीं है, नमक रोटी से भी काम चलाते हैं, और विधायक इतनी जल्दी बिहार में इधर उधर तख्ता पलट नहीं होता। खास करके अगर हम बात जेडीयू की कर रहे हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखना होगा बीजेपी क्या चाल चलती है, क्योंकि अगर महागठबंधन सच में एकजुट हो गई तो परेशानियां तो खड़ी हो जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।